ये क्या गुस्ताखी है? हुजूर, हमने इस खान सामा को कबूतर के जरिए मेवाड़ में संदेश भेजते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मैं बेकसूर हूं हुजूर। हम जानते हैं कि तुम बेकसूर हो। बेवकूफ है हमारे सिपाही। छोड़ दो इसे। जा। जी जी हुजूर। जय एकलिंगी। पकड़ लिया मेवाड़ी। 1000 भेष बदल लो मेवाड़ी, लेकिन अपनी रूह कैसे बदलो? हाँ? ये खून कैसे बदलोगे जो मेवाड़ कहते कहते तुम्हारी रगों में दौड़? तो तुमने सोचा कि भेष बदलकर चुपचाप हम पर नजर रखकर तुम मेवाड़ को बचा लो। शम्स, ये बचाएंगे मेवाड़ को। ये मेवाड़ को बचाएंगे। इतने बेवकूफ हो तुम्हें क्या लगता है तुम 4 संदेशे अपने कबूतरों को बांधकर अपने राजपूतों के पास भेजोगे और उन्हें मुझसे बचाओगे? मैं शमशेर खान पूरे राजपूताना पर कब्जा करूंगा। खास तौर पर उस मेवाड़ पर कब्जा करूंगा जहां से तुम आए हो हमारी जासूसी करने। बेवकूफ! शमशेर खान, हमने तो सुना था कि तुम बड़े समझदार आदमी हो, लेकिन तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो। अपने भाई की भूल से भी तुमने कुछ नहीं सीखा। ये अभी भी थर थर कांप रहा है, सिर्फ मेवाड़ के नाम से। इसकी ऐसी हालत को देख करके भी तुम समझ नहीं पाए कि क्या है मेवाड़ का गर्व, जहां आज भी हमारे वीर कुंवर प्रताप हाथ में तलवार लिए हुए खड़े हैं। जिस तलवार की धार से उन्होंने तुम्हारे भाई शम्स के सैनिकों को काट डाला था, अफगानी झंडा हटा उन्होंने मेवाड़ी ध्वज फहराया था, और आज भी वो वीर राजपूत कुंवर प्रताप वहां हैं। भूल से भी कभी मेवाड़ की तरफ मत देखना, नहीं तो प्रताप के तेज से तुम दोनों भाइयों की आंखें जल जाएंगी। हम अब भी तुम पर रहम कर सकते हैं। हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। हमारे बन जाओ। वहां जाकर हमारे लिए जासूसी कबूल कर लो। कबूल है? कबूल है। कबूल है। केवल जय मेवाड़। आचार्य राघवेंद्र जी की प्रवेश परीक्षा में प्रथम आने पर बहुत बहुत बधाई कुंवर शक्ति। अपने योग्य पुत्रों के योग्य गुरु पाने की सफलता पर हमें बहुत गर्व है। रानी माँ, यदि आज भाई शक्ति ना होते तो हमें आचार्य जी से शिक्षा लेने का अवसर मिल ही नहीं सकता था। माँ, हमारी रानी माँ नहीं दिख रही, कहीं कहाँ है वे? हमने अभी अभी उन्हें राणा जी से मिलने के लिए जाते हुए देखा है। अच्छा, वे दाजीराज से मिलने गई हैं? हमारा तो ये विचार है कि आपको भी राणा जी से मिलना चाहिए। कितना गर्व महसूस हो रहा होगा उन्हें आप पर। जी, हम अभी उनसे मिलकर आते हैं।
कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि आपको अपने छोटे भाई से हारकर बहुत दुख हो रहा है, पर आपको हमारी सौगंध, अपनी हिम्मत मत कम करिएगा, हार मत मानिएगा। ये हमारे लिए हमारे कुंवर प्रताप सर्वश्रेष्ठ है। अब किसी को ये सोचने का भी अवसर मत दीजिएगा कि आप हार गए, समझे ना? ये आप क्या कह रही है छोटी माँ? कैसी हार जीत? भाई शक्ति की सफलता से तो हम बहुत प्रसन्न हैं। वे भाई जो है हमारे, आचार्य जी से शिक्षा के लिए वे परीक्षा में सफल हुए, इसकी हमें सच्ची खुशी है छोटी माँ। आप चाहे जीते या हारे, कोई अंतर नहीं आने वाला किसी बात में। आपके विचार जो इतने ऊंचे हैं, अब हम आपके लिए आपकी मनपसंद खीर बना के आते हैं। चलिए कुकुर। प्रताप, क्या हुआ प्रताप? माँ, आज हमने दाजी राज को निराश कर दिया। हमने उनकी आंखों में देखा है माँ, वे कितने दुखी थे, कितने निराश थे हमारे लिए। ऐसा नहीं है प्रताप, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में भी असफलता आती है, और फिर असफलता से ही सफलता का मार्ग निकल आता है। और जहां तक आपके दाजीराज के आपको लेकर निराश होने का प्रश्न है, तो जीवन में ऐसे कई अवसर आपको मिलेंगे उन्हें अपनी सफलताओं से प्रसन्न करने के। मन छोटा मत कीजिए, बीती ताही बिसारी के आगे की सुध ले। और वैसे ही आप जो सोच रहे हैं, वो जाकर आपके दाजीराज को कहकर अपना मन हल्का क्यों नहीं करते? नहीं माँ, इस समय नहीं। हम उनसे आंखें नहीं मिला पाएंगे। चिंता मत कीजिए प्रताप, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। राजमाता बनना है, मेवाड़ की महारानी का पद पाना है, कुंवर शक्ति को मेवाड़ नरेश बनाना है। रानी साहब, महाराज कक्ष आ चुका है। पता है हमें, आप लोग जाइए। थमागढ़ी राणा जी। सज्जाबाई जी, आप और यहाँ पधारिए। नहीं राणा जी, वो आपने भोजन कर लिया है? जी हाँ, हमने भोजन कर लिया। वैसे हम आपके पास कुंवर शक्ति के श्रेष्ठ प्रदर्शन की बधाई देने आने ही वाले थे। सच? पता नहीं क्यों सज्जाबाई जी, हम आज तक कुंवर शक्ति की प्रतिभा को कभी पहचान ही नहीं पाए, लेकिन आज जब आचार्य राघवेंद्र जी ने उनके इस श्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना की तो हमें बहुत अच्छा लगा। है तो वो भी आप ही के पुत्र। और इतने श्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद जिस तरह से कुंवर शक्ति ने कुंवर प्रताप के साथ व्यवहार किया, वो उनके उत्तम संस्कार को झलकाता है। वैसे आप क्या कहने आई थी? वो ऐसा तो कुछ विशेष नहीं कहना था। सज्जाबाई जी, घबराइए मत।
कहिए जो कहना चाहती हैं। आपने कहा ना कि आज तक आप कुंवर शक्ति की प्रतिभा नहीं देख पाए थे, तो जब आपने आज कुंवर शक्ति की प्रतिभा देख ही ली है, तो उनको भी अवसर, मेरा मतलब समान अवसर जो कुंवर प्रताप को, वैसा ही कुंवर शक्ति को। सज्जाबाई जी, जो भी कहना है स्पष्ट रूप से कहिए। वो राणा जी, हम ये कहना चाहते थे कि भावी राजा की घोषणा के लिए कुंवर शक्ति के नाम। बस! ऐसे खुशी के अवसर पर आप हमारे कक्ष में ये सब कुछ कहने आई हैं? हमारे निर्णय पर आप प्रश्न चिन्ह लगाने आई हैं? इस प्रसन्नता के अवसर पर हमारे मन में हमारे पुत्रों के लिए भेदभाव के बीज बोने आई हैं आप? नहीं राणा जी, आप हमें गलत समझ रहे। हम कुंवर प्रताप के विरुद्ध थोड़ी हैं। बस सज्जाबाई जी, बस! अब एक और शब्द नहीं। कुंवर प्रताप की एक असफलता का आप इतना फायदा उठाना चाहती हैं? इतनी छोटी सोच है आपकी। राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हमारे कहने का ये मतलब नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे कक्ष से चली जाइए। हमसे गलती हो गई राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी। आपने सुना नहीं सज्जाबाई जी, हमने क्या कहा? चली जाइए हमारे कक्ष से। आ गए राणा जी? याद आ गई आपको हमारी? कब से प्रतीक्षा कर रही थी आपकी। आज दासी एक चमत्कारी इत्र लाई है, जिसे सूंघते ही आपकी सारी थकान चली जाएगी। एक बार हमारे कहने पे इसे सूंघ लीजिए ना। बस धीरबाई जी, क्या बात है राणा जी, हमें नहीं बताएंगे? बोलिए ना। आज सज्जाबाई जी हमारे कक्ष में आई थी। उन्होंने कहा कि हमें कुंवर शक्ति को अपने उत्तराधिकारी के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा प्रश्न भी उनके मन में कैसे आ सकता है? क्या वो भूल गई हैं मेवाड़ की सारी प्रथाएं? हमारी प्रथा है कि सबसे बड़े राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता है, तो फिर किसी और का नाम भावी राजा के लिए घोषित करने का प्रश्न ही कैसे उठा सकती हैं हमारे सामने? क्या वो भूल गई थी कि कुंवर प्रताप सबसे बड़े हैं? क्या वो भूल गई थी कि स्वयं हमने कुंवर प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय बनाया है? क्या वो भूल गई थी कि मेवाड़ की प्रजा ने मन ही मन कुंवर प्रताप को अपना भावी राजा मान लिया है? राणा जी, आप जानते हैं ना कि यदि कुंवर प्रताप का नाम भावी राजा के रूप में घोषित किया जाता है, तो इस बात की सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसे होगी? हमें होगी। और यदि आप हमारी सच्ची राय सुनना चाहेंगे तो हम यही कहेंगे कि कुंवर शक्ति के बारे में आपके सामने बात रखकर सज्जा जीजा ने कोई अपराध नहीं किया। हीरबाई जी, आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? राणा जी, आप ये तो जानते हैं ना कि इस विषय में हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं। हम तो, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम फिर वही बोलेंगे जो सच्ची बात है। आप भी राणा जी वहीं उपस्थित थे जब आपके चुने योग्य गुरु ने सामर्थ्य, क्षमता और योग्यता के लिए परीक्षा रखी, और उसी परीक्षा में कुंवर शक्ति को कुंवर प्रताप से अधिक योग्य घोषित कर दिया। आपने भी तो खुले मन से यह निर्णय स्वीकार किया है। तो क्या हम इसके आधार पर अपने उत्तराधिकार का निर्णय बदल दें? मेवाड़ की सारी परंपराएं बदल दें? हमारी प्रथा बदल दें? नहीं राणा जी, बैठिए राणा जी, बैठिए।
राणा जी, आप ये तो जानते हैं ना कि मेवाड़ की प्रजा ने आपको एक पक्षपात रहित राजा के रूप में जाना है, और हमने भी आपको एक पक्षपात रहित राजा के साथ साथ अपने धर्म पर चलने वाले पक्षपात रहित पिता के रूप में भी जाना है। हीरबाई जी, आज तक हमने पक्षपात किया कहा? आप स्वयं ही बताइए। जब सभी राजकुमारों की शिक्षा की बात आई थी, तब स्वयं हमने राजकुमारों के शिक्षा के समान अवसर बनाए। पर राणा जी, उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार का निर्णय मात्र एक आश्रम में प्रवेश के लिए बनाई गई परीक्षा में सफलता या असफलता से नहीं लिया जा सकता। राज करने के लिए इसके अलावा बड़ा मन रखने के गुण भी देखे जाते हैं। क्यों राणा जी? कुंवर शक्ति ने कुंवर प्रताप के लिए आचार्य जी से निवेदन करके बड़ा मन नहीं रखा। फिर भी हम मेवाड़ राजघराने की प्रथा नहीं बदलेंगे, परंपराओं को नहीं छोड़ेंगे। परंपरा और प्रथाओं के कारण विक्रमादित्य जी को राणा बना दिया गया था। फिर क्या हुआ? मेवाड़ पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ गया, मेवाड़ का गौरव चला गया, आन बान शान सब चली गई। और फिर ये सब कब लौटा राणा जी? आपके मेवाड़ नरेश बनने के बाद। और वैसे भी परंपराएं और प्रथाएं तो समय के साथ साथ कई बार बदली है राणा जी। आपने आज्ञा दी, इसीलिए सज्जा जीजा के मन को समझने की कोशिश के साथ साथ हम आपसे ये भी कह रहे हैं राणा जी कि कुंवर प्रताप के साथ कुंवर शक्ति को भी समान अवसर देने की बात रखकर सज्जा जीजा ने कोई अपराध नहीं किया। कि सज्जा जीजा के स्थान पर हम होते ना, तो ऐसा प्रयास हम भी करते। हीरबाई जी, कुंवर प्रताप हमारे ज्येष्ठ पुत्र हैं। हमारी प्रथा, हमारी परंपरा, हमारी प्रजा, सबने कुंवर प्रताप को मेवाड़ का उत्तराधिकारी माना है। स्वयं हमने कुंवर प्रताप में मेवाड़ का उत्तराधिकारी देखा है, और यही है मेवाड़ के भविष्य का सच। आपकी सारी बातें सही है राणा जी। आपके उत्तराधिकारी के लिए कुंवर प्रताप सबसे बड़े राजकुमार हैं, पर क्या आपके उत्तराधिकारी के लिए कुंवर प्रताप सबसे योग्य राजकुमार हैं? अभी आप उद्विग्न हैं राणा जी, पर बाद में शांत दिमाग से यदि आपको उचित लगे तो अवश्य सोचिएगा कि क्या मेवाड़ के भावी नरेश के लिए कुंवर प्रताप योग्य राजकुमार है। जो इस परीक्षा में असफल हैं, उन्हें योद्धाओं वाले प्रशिक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो इस योग्य नहीं। बराबर पहुंचने और लगभग पहुंचने के बीच में जो अंतर होता है, युद्धभूमि में यही छोटा सा अंतर विजय और पराजय का अंतर होता है, जीवन और मृत्यु का अंतर होता है। आपके पिताओं को इसलिए आमंत्रित किया गया है ताकि यदि उन्होंने आपको लेकर मिथ्या धारणा बना रखी तो उन्हें सत्य का बोध होना चाहिए, उन्हें अपनी संतान का स्तर पता होना चाहिए। अजरज, आप हमें आदेश दे देते, हम स्वयं आ जाते। हम अगर नहीं। बैठिए कुंवर प्रताप।
हमें आपसे बात करनी है। क्या आप जानते हैं कुंवर प्रताप कि मेवाड़ के सिंहासन को वापस हासिल करने के लिए हमने अपने देशद्रोही भाई बनबीर से कितना कड़ा संघर्ष किया था? हाँ दाजीराज, हम ये बात जानते हैं। उस दिन से आज तक हमने बहुत से युद्ध लड़े, युद्ध क्षेत्र में भी और युद्ध क्षेत्र के बाहर। तमाम युद्धों को लड़ते लड़ते हमने एक महत्वपूर्ण बात सीखी, और वो ये कि जब आप एक राजा होते हो तो आप एक भी युद्ध हार नहीं सकते, क्योंकि अगर आप हारे तो उसका भारी मूल्य केवल आपको ही चुकाना नहीं पड़ता, बल्कि उन तमाम लोगों को चुकाना पड़ता है जो लोग आप पर आश्रित होते हैं या फिर जो लोग आप पर बहुत भरोसा करते हैं। कुंवर प्रताप, आशा करते हैं कि आप वो बात समझ गए होंगे जो हम कहना चाहते हैं। कुंवर प्रताप, हमें आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप फिर से ना हारें, क्योंकि आप फिर से हारे तो आपकी हार का परिणाम शायद हम भी ना बदल पाए। क्योंकि आप फिर से हारे तो आपकी हार का परिणाम शायद हम भी ना बदल पाए। If you want to enjoy more Yodha TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.